हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो देखिए, आज के इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C, एक्सरसाइज 9A एंड 9B। इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, आपने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही हमने ये जो आपकी बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7, इसके चैप्टर 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं हम, और आगे के भी जो चैप्टर हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि हमें भी थोड़ा बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है प्रॉफिट, लॉस, गेन, लॉस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा मतलब मान लीजिए आपने उसको खरीदा ₹10 का, ₹10 का कोई पेन खरीदा। तो आपने जो खरीदा तो आपके लिए वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। और आपने जाके स्कूल में अपने किसी फ्रेंड को ये ₹12 में बेच दिया, इट मीन्स सेलिंग प्राइस। तो इस केस में देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें गेन होगा या लॉस होगा, हमें होगा गेन, क्योंकि हमने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा। इस केस के अंदर हमें प्रॉफिट होगा, हमेशा गेन होगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसे चेंज कर दूं, मैंने वो जो मार्कर था या पेन था वो ₹12 में ख़रीदा, मतलब मेरा सीपी क्या पीस, और जो मेरा एसपी था वो क्या था, ₹10। अब इस केस के अंदर देखिए, ये CP इज़ ग्रेटर देन SP। जो आपका CP है वो SP से ज़्यादा है। तो इस केस में मान लीजिए आपने ये चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी, तो इस केस में हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब लॉस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, देखो CP माइनस SP, इससे हमारा लॉस हो जाएगा। और अगर हम गेन की बात करें तो SP माइनस CP। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गेन परसेंटेज की। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय CP इंटू 100। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस, आपको एक टर्म याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। और अगर हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम फाइंड करेंगे लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले आगे भी आएंगे, ये मैं आपको सिर्फ एक उनका बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ कि हमें इसे कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ शॉपकीपर बोट अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹1,50,000। देखो कितने की खरीदी, 1,50,000। ही स्पेंड 10,000 ऑन इट्स पेंटिंग एंड रिपेयर। अब देखिए, आपने अगर कोई चीज़ खरीदी, उसके ऊपर जो आपने रिपेयर पे, पेंटिंग पे जो भी स्पेंड किया है वो आपके कॉस्ट प्राइस के अंदर ही ऐड होगा। एंड सोल्ड फॉर ₹2 लाख, फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस। अब आपको बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हुआ तो कितना हुआ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,50,000। लेकिन उसने पेंटिंग और रिपेयर पे कितना खर्च किया, स्पेंड किया, 10,000। तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगी, 1,50,000 प्लस 10,000, इट मीन्स 1,60,000 इज योर CP। तो आपका CP यहाँ पर क्या है, 1,60,000। अब सेलिंग प्राइस जो आपका क्या था, 2 लाख। अब इस केस में देखिए, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, उस केस में आपको हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट या फिर गेन। तो कितना होगा, मैंने आपको बताया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2 लाख माइनस 1,60,000, इट मीन्स 40,000 गेन। आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ₹40,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विनय बोट अ हाउस फॉर ₹4,50,000। तो देखो इसने कितने का खरीदा, 4,50,000 का। ही स्पेंट
20,000 ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग। तो देखिए उसकी रिपेयर और वाइट वॉशिंग मतलब पेंटिंग वगैरह के लिए उसने कितने रुपीज़ खर्च कर दिए, 20,000। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 4,30,000, इसने कितने का बेच दिया, 4,30,000 का। फाइंड हिज गेन और लॉस। अब आपको बताना है इसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 4,50,000। रिपेयर पे कितना इसने स्पेंड किया, 20,000। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 4,50,000 प्लस 20,000, ये क्या हो जाएगा, ₹4,70,000। ये आपका हो गया इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो हो गया। अब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 4,30,000। अब आप बताइए कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। इस केस में देखिए आपका जो कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा होगा तो उस केस में हमको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो 4,70,000 माइनस 4,30,000, तो कितना लॉस हुआ, ₹40,000 का हमें इस जो केस में लॉस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर बोट 50 क्विंटल्स ऑफ राइस एट रेट ऑफ 800 पर क्विंटल। देखो उसने कितना खरीदा है, इसने खरीदा है 50 क्विंटल। पर क्विंटल का जो रेट है वो क्या है, 800 रुपीज़। ही पेड 400 एज अ ऑक्टरी चार्जेस एंड 600 एज अ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अभी ऑक्टरी चार्जेस क्या होते हैं, ये टैक्सेस होते हैं, ठीक है। देन ही सोल्ड द होल स्टॉक एट ₹750 पर क्विंटल। तो इसने जो होल स्टॉक था वो कितने में बेचा, 750 पर क्विंटल। आपको फाइंड करना है उससे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए तो सीपी ऑफ पर क्विंटल राइस का जो सीपी है वो क्या है, 800। और 50 क्विंटल का क्या हो जाएगा, 50 इंटू 800 मीन्स 40,000 उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद देखो टोटल चार्जेस जो स्पेंड किए इसने 50 क्विंटल पे चार्जेस स्पेंड किए हैं 400 प्लस 600 इट मीन्स 1,000 रुपीज़ जो है इसने जो चार्जेस उसके ऊपर स्पेंड किए। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस 1,000 इट मीन्स 41,000 आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर अपने बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखिए 1 क्विंटल का रेट क्या था, 750 मल्टीप्लाई किया 50 से तो 37,500 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब इस केस के अंदर देखिए जो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें इसमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितना होगा, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सीपी माइनस एसपी, 41,000 माइनस 37,500, तो आपको 3,500 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर सिंपली गिवन है, फाइंड करना है। तो देखिए सीपी कितना गिवन है आपको, 750, एक्सपेंसेस कितने गिवन है, 50। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 750 प्लस 50 इट मीन्स 800 रुपीज़। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रॉफिट कितना है, 80। तो आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट मैं आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना 80 का, सीपी कितना 800। तो देखिए 80 से ये जाएगा 10 टाइम 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया, 10% प्रॉफिट या फिर गेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सीपी कितना है 5,200, एसपी कितना है 5,070। अब इस केस में देखिए जो एसपी है वो क्या है, लेस देन सीपी, मतलब सीपी एसपी से ज़्यादा है, तो इस केस में हमें लॉस होगा। और कितना होगा, 5,200 माइनस 5,070 माइनस करने पर आ गया 130। तो लॉस परसेंटेज भी क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 13 से ये गया 40 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, 10/4 आया क्या, देखिए 10/4। जब 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5%। आगे इसमें क्या आ रहा है, लॉस, हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, CP इज इक्वल टू 400, SP इज 460। अब देखिए SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 460 माइनस 400 मीन्स ₹60 का हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100, 60 बाय
400 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 6 से ये गया 15 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 15% का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीपी कितना है 50, एसपी कितना है हमारा 42। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो जब भी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो हमें इस केस में लॉस होता है। कितना लॉस हो रहा है, 50 माइनस 42, इट मीन्स ₹8 का हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम करके आपको जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, आपका सीपी कितना है यहाँ पर 46,000, ओवरहेड्स मतलब जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 4,000, तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 50,000। एसपी कितना है 60,000। अब यहाँ पर देखो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब भी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो आपको क्या होता है गेन, तो आपको गेन परसेंट फाइंड करना है और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एसपी व्हेन सीपी इज 20। अब देखो आपको यहाँ पर एसपी फाइंड करना है, तो मैंने देखी क्या माना, सीपी इज 20, गेन कितना 10%। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो गेन क्या हो जाएगा 10% ऑफ 20%, का मतलब डिवाइड बाई 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसल, तो ₹2 का हमको यहाँ पर गेन हो रहा है। तो एसपी क्या होता है सीपी प्लस गेन, ठीक है। तो यहाँ पर 20 + 2 इट मीन्स आपका यहाँ पर एसपी क्या आ गया 22 इज योर आंसर, यहाँ पर आपका एसपी 22 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीपी इज 12.50, लॉस कितना हुआ 13 1/3, इसको सोल्व करते हैं 13 × 3 39 + 1 40/3% का। तो लॉस कैसे फाइंड करेंगे 40/3% ऑफ 1250, तो यहाँ से देखिए परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, और ये आपने डेसिमल हटाया तो डिवाइड में क्या आ गया आपका 100 आ गया, 0 से 0 कैंसल, 100 से ये गया 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। अब देखिए 4 से ये गया 10 टाइम्स, 10 से 10 कैंसल, अब आपके फाइनली आ गया 5/3। अब 5/3 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.67 आपका आ जाएगा लॉस, इतना हमें लॉस हुआ। तो लॉस की कंडीशन में हम एसपी कैसे फाइंड करते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, इट मीन्स ₹12.50 माइनस 1.67, आपके पास आंसर आ गया ₹10.83 या फिर 10.83 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सीपी व्हेन एसपी इज 12। अब इस कंडीशन में आपको एसपी गिवन है और आपको फाइंड करना है सीपी, और गेन गिवन है आपको 20%। अब आपको पता है गेन एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, तो हम एसपी भी तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या माना लेट द सीपी इज एक्स, सीपी क्या था एक्स था, तो गिवन 20% ऑफ एक्स, तो हमने गेन फाइंड कर लिया ना, गेन क्या है 20% ऑफ एक्स, मतलब 20 से गया 5 टाइम्स, x/5 हमारा आ गया गेन। तो आपको क्या पता है एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन, सीपी क्या था x, गेन क्या था x/5, एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम लेने पर 5x प्लस x/5 मतलब 6/5 इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एसपी कितना गिवन है 12 गिवन है। यहाँ से देखो 6 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में, तो देखिए 12 × 5/6, 6 से गया 2 टाइम्स, तो x आ गया हमारे पास ₹10, जो कि हमारा क्या था सीपी, ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ एसपी इज 360 एंड लॉस इज 10%। अब लॉस 10% है, मैंने मान लिया लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, सीपी एक्स हो गया, तो लॉस एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 10% ऑफ एक्स फाइंड किया तो 1/10, देखिए ये गया 10, तो आ गया आपके पास फाइनली x/10। अब लॉस की कंडीशन के अंदर हम एसपी कैसे फाइंड करते हैं, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, सीपी कितना x, लॉस कितना 10, माइनस किया 10x माइनस x/10 मतलब 9/x इज इक्वल टू 360। क्वेश्चन में एसपी हमको गिवन है 360, यहाँ से देखिए 9 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 9 से गया 40 टाइम्स, इट मीन्स योर सीपी इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग अ मोटरसाइकिल फॉर ₹23,000
अ डीलर गेन्स 15% फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब बिल्कुल सेम वैसे ही जो क्वेश्चन हमने पहले किया था, अब यहाँ पर इसको गेन हो रहा है। लेट द CP इज एक्स एंड SP आपको गिवन है 23,000, तो गेन क्या हो जाएगा 15% ऑफ एक्स। 15% परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, 15 से जाएगा ये आएगा 3/20, मतलब 3x/20 आ गया इन द टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद SP क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट या फिर CP प्लस गेन। तो यहाँ से जब हमने LCM लिया तो 20x + 3 डिवाइड बाई 20, 23x/20 ये आपका आ गया SP। अब ये तो आ गया SP और हमें फाइंड करना है CP, और SP आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 23,000। तो 23,000 इज इक्वल टू 23x/20। अब ये 23 जाएगा डिवाइड में, 20 जाएगा मल्टीप्लाई में, 23 से गया 1000 टाइम्स, 1000 × 20, तो x आ गया आपके पास 20,000, जो कि आपका क्या है CP। CP क्या आ गया आपके पास ₹20,000 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज 9B का, 9C का ये लास्ट क्वेश्चन है। द CP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,250। सुधीर सेल्स इट एट द लॉस ऑफ 24%, फाइंड इट्स SP। अब यहाँ पर CP गिवन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लॉस फाइंड करेंगे 24% ऑफ 6,250, कट करेंगे, देखो 25 के टेबल से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 250 टाइम्स, 4 के टेबल से ये गया 6 टाइम्स, 6 × 250 करने पर ₹1500 हमारे पास क्या आ गया लॉस। अब SP क्या होता है CP माइनस लॉस। CP कितना था 6,250 माइनस 1,500 करने पर आपका SP आ गया 4,750 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हम एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, घर पे अच्छे से पढ़िए। अभी कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो मेरा जो मेन मोटिव यही है कि आप घर पे बैठे पढ़ते रहें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।